ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक है ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है? इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर, है ना। इमेज बनता कैसा है? अभी हम लोग करेंगे कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कनकेव मिरर के साथ हम लोग क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो कनकेव मिरर तुमको पता है, इस टाइप का मिरर होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनसाइड होता है या आउटसाइड? इनसाइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, तुमको अभी सब डाटा यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच का पॉइंट को फोकस। क्लियर ना? अब क्या है इसमें, तुमको पता है कि लाइट क्या होगा? अंदर के तरफ आएगा। प्यार से आया, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखना है कुछ कुछ। हाँ, लाइट किधर आया? अंदर के तरफ। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं तो कहीं मिलेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं लाइट क्या होगा? मिलेगा। एक बात का बहुत खास याद रखना, जहां दो लाइट मिले, जहां दो लाइट मिले, इसको रे बोलते हैं ना। मीटिंग मीटिंग पॉइंट, क्या? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रेज। एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो रे क्या होगा? मीट करेगा। वहां पे बनेगा क्या? इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात। इमेज कहाँ बनेगा? ध्यान से समझो। जहां दो रेज अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। समझ में आया बात? अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक चिंटू को बैठा है। किसको बैठा है? मान लो ये चिंटू है, ठीक है। अगर सेम चिंटू को हम अगर इधर दिखाएंगे, सोचो चिंटू कुछ ऐसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, तो चिंटू सोचो अगर इसका ऊपर है या इसके ऊपर में है, मतलब समझ लो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है चिंटू, तो इमेज कैसा बनाएगा? कैसा दिख रहा है चिंटू? सीधा दिख रहा है। चिंटू सीधा दिख रहा है ना, ऊपर के तरफ। चिंटू सीधा है। सीधा को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेक्ट। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ चिंटू उल्टा है, और उल्टा को हम लोग बोलेंगे इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। तो एक चीज का ख्याल रखो, अगर मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा इमेज बनेगा। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो सारा इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर हुआ? अब जस्ट इमेजिन चिंटू यहाँ पे कहीं पे इतना छोटा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? तो इस चिंटू को हम लोग बोलते हैं डिमिनिश चिंटू। क्या? डिमिनिश्ड। स्पेलिंग देख लेना। डिमिनिश्ड मतलब होता बहुत ही ज्यादा छोटा चिंटू। अच्छा, अगर ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे चिंटू, तो अब इसका तो साइज भी पता नहीं चल रहा है। इसको बोलते हैं पॉइंट साइज चिंटू। क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज, जिसका साइज एकदम ही बहुत ही ज्यादा क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है? और एक चिंटू यहाँ पे हम बना दिए, इतना बड़ा दिख रहा है तुमको चिंटू, इसको बोलते हैं इनलार्ज। क्या बोलते हैं? इनलार्ज चिंटू बोलेंगे। क्या समझ में आया? तो क्या क्या पॉइंट रिमेम्बर करने का है तुमको? ये सब चीज पॉइंट को क्या करना है? रिमेम्बर करना है, ठीक है ना। तो ये जो इनलार्ज चिंटू है, इसी का मान लेते हैं ये उसका यहाँ पे इमेज बन रहा है चिंटू का। मान लो कि यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ जो चिंटू है ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट।
और यहाँ जो बन रहा है ये कहलाएगा इसका क्या, इमेज। क्या समझ में आया? आया रे समझ? अच्छा, और खास बात क्या है कि हम लोग अब यही जानेंगे कि अगर मेरे पास कर्व मिरर है, उसके सामने अलग अलग प्लेसमेंट है, दिख रहा है, एक पोल है, फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके इधर जाएंगे तो आउटसाइड रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम मान लो कि एक कर्व मिरर है, क्या है, अब हम अलग अलग पॉइंट पे हम क्या करेंगे, चिंटू को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि इमेज बनता कैसा है उस मिरर में और कहाँ प्लेस होगा इमेज बनने का। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो चिंटू को हम लोग अभी ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या? तो पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इस साइन को क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। मतलब मान लो हम एक सूरज को देख रहे हैं। अच्छा, सूरज हम लोग को दिखता कैसे है ना, देखो, एक मिरर में और एक कर्व मिरर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कैसे होता है हम यहाँ पे बताते हैं। ये मान लो तुम्हारा सन है, क्या है, अगर हम यहाँ पे प्लेन मिरर लेंगे ना, क्या लेंगे, प्लेन मिरर, तो इसका लाइट रिफ्लेक्ट करके दूसरा जगह जाएगा, ये पता है ना, जानता है ना। लेकिन इसी की जगह में हम अगर कर्व मिरर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो पता है क्या होगा, इसका रेज पूरा आएगा, दिख रहा है, और आके किसी एक पॉइंट को क्या करेगा, मीट करेगा। और यहाँ पे हम लगा देंगे मान लो कोई भी चीज, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक प्लेट लगा दिए, दिख रहा है, इसके ऊपर में ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ है, यहाँ पे तुमको सूरज दिखाई पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कुछ ऐसे काम करता है, साइंस सेंटर में भी तुम जाकर देखेगा ना, तो सूरज का जो साइज है, अब सोचो सूरज यहाँ है, सूरज हम लोग से बहुत ज्यादा दूर है ना, अब वहां पे हम स्फेरिकल मिरर लगा देते तो बहुत दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। यानी कर्व मिरर में अभी हम लोग या तो सन समझो या तो तारा समझो, जो स्टार से वो सब, ठीक है ना। तो हम अगर इमेज बनाते हैं, ध्यान से समझना जी, हाँ। अच्छा, इससे पहले कुछ कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर, पॉइंट टू रिमेम्बर। पहला पॉइंट, अगर कर्व मिरर है मेरा, क्या है, ध्यान से समझना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, मेरे पास एक कर्व मिरर है, ये मेरा पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लाइट तुमको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आता है, क्या आता है, पैरेलल आएगा तो वो कहीं फोकस पे क्या करेगा, मीट करते हुए तुमको दिखेगा। और इधर ध्यान दो, ओए दूसरा जगह जाके झगड़ा कर। तो ध्यान से समझो, क्या बोले फिर से एक बार समझो, कि जब भी लाइट पैरेलल आता है, क्या आता है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ पे मीट करता है, पोल पे ही, सॉरी फोकस पे ही क्या होगा, मीट करेगा। अभी तो हम बताए थे फोकस पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे, when a beam of light comes toward the cavity sector of a mirror parallel to the principal axis, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, द लाइट विल बी कन्वर्ज एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो एक पॉइंट पे मिलेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या रिमेंबर रखना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि लाइट जिस एंगल से आके टकराया उसी एंगल से जाएगा, भी याद है। तो अगर लाइट हम पोल पे इंसिडेंस कर रहे, कहाँ पे, तो एंगल ऑफ आई का वैल्यू एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है।
थर्ड पॉइंट, अगर एक लाइट है दिख रहा है, सॉरी मिरर है, धीरे धीरे करा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखो, ठीक ना। अब हम बोल रहे हैं अगर एक लाइट, ध्यान से समझो, अब तुम सोचो ये मेरा फोकस है, क्या है, अगर लाइट को हम फोकस पे मारेंगे क्या होगा बताओ तो। मान लो लाइट डायरेक्ट फोकस पे ही आया, तो जब पैरेलल आता था तो फोकस से जाता था, अब अगर डायरेक्ट फोकस पे ही मारे तो लाइट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा, पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसे करके लाइट जाएगा, जाएगा कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इस सब अच्छा से देखते रहो। इमेज फॉर्मेशन में आज डाउट ही नहीं होगा, सिखा देंगे पूरा इमेज बनता कैसे। हाँ लास्ट थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बता रहे ताकि हर पॉइंट अच्छे से समझ में आए, कोई जल्दी नहीं सीखने का। देखो एक चीज है, धीरे धीरे सीखेगा ना तो वो सीखेगा, जल्दी जल्दी में सीखेगा वो आधा अधूरा ज्ञान होता है। अधजल गगरी छलकत जाए वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आधा ज्ञान लेके पुदकेगा, ठीक है ना। अब मान लो ये पॉइंट मेरा सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। अगर लाइट सेंटर ऑफ, अरे यार, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, कहाँ आए, तो जय यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, दिख रहा है, याद है 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। तो जिधर से आया उधर ही लौटेगा, जिधर से आया उधर ही लौटेगा। ये 4 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, समझ में आया बात। अब आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट है मेरा इंफिनिटी पे, कहां पे, मस्त कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अच्छा से धीरे धीरे करके सीखते रहो, और कैसे बना रहे ना उस पे फोकस करना, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट होगा मेरा फोकस पॉइंट, एक पॉइंट होगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट अभी मेरा है कहां पे, कहीं इंफिनिटी पे है। मान लो ये चिंटू है मेरा ऑब्जेक्ट, वही तारा उरा, समझ में आया। 2 रेज ही लेना है, इमेज फॉर्मेशन में तुमको कितना रेज चाहिए, तो ये चिंटू से इंफिनिटी से कुछ रेज आएगा पैरेलल, आएगा कि नहीं, वो पैरेलल रेज आया, इसे मान लेते हैं। चिंटू तो इतना बड़ा है तो इधर से भी तो आ ही सकता है। हाँ अच्छा तुमको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ, अगर पैरेलल आया तो कहाँ से जाएगा, फोकस से, भेज दो फोकस से, दिख गया क्या। अच्छा अब तुम चेक करो, बहुत अच्छा चीज एरो, बहुत अच्छा चीज क्या, एरो। ये लाइट इधर गया, एरो बताता है कि तुम रेस को कहां से किधर भेजा है, तो यहाँ पे लाइट आके क्या हुआ, मीट हुआ। तो जहां 2 लाइट मीट होता है वहां क्या बनता है, इमेज। कैसा इमेज बन रहा है, एकदम पॉइंट। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म, अच्छा नीचे लिखते हैं ना, यहां लिखते हैं इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट, क्या नहीं दिखेगा, बोल रहे सुन लेगा, इमेज फॉर्म्ड एट एफ। कहाँ पे इमेज बन रहा है, फोकस पॉइंट पे इमेज बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, इन्फिनिटी पे रखे, चिंटू दिख रहा है, हाँ जैसे इसमें सन एकदम इन्फिनिटी पे है, लाइट आया, सारा लाइट एक जगह पॉइंट हो गया ना, पॉइंट हो गया तो इमेज पॉइंट साइज होगा, इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। तो हम बोल सकते हैं पहला बात तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा रे, अच्छा साइज बताओ कैसा होगा, साइज, साइज कैसा होगा, तुम बोलेगा सर पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज। अच्छा हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को ओ लिख रहे हैं, इमेज को हम आई लिख रहे हैं, तो कोई समस्या। तो इस केस में
ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इमेज, है कि नहीं? होता ही है यार। तुम मिरर में जो सन को देखता है वो इतनी को ही है, हाँ बहुत बड़ा है एक्चुअल में सन, लेकिन मिरर में इतना छोटा दिखता है। छोटा को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉइंट साइज बोल रहे हैं। यानी ऑब्जेक्ट का साइज विल बी वेरी 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 लार्ज देन इमेज का साइज। अच्छा बताओ, रियल होगा या क्या बोलते हैं वर्चुअल होगा? रियल होगा। इमेज इस तरफ जितना इमेज बनेगा वो सब क्या होगा? रियल इमेज होगा। वेरी गुड। स्मॉल साइज तो है ही है, अभी बताए पॉइंट साइज या इस पॉइंट साइज लिख तो दिए है ना। अच्छा बताओ, सीधा होगा या उल्टा होगा? उल्टा होगा, इन्वर्टेड। या तो यहाँ पे बनेगा या इसके नीचे बनेगा, तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना होगा वो सब कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। समझ में आया? हाँ भाई गधा प्रसाद। तो इमेज मतलब मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहे या उस पे रहे तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। नीचे के बाद बोल रहे उल्टा। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और रखो, क्या बोलते हैं, डिमिनिश। तो पॉइंट साइज तो बोल दिए, तो डिमिनिश बोलने का जरूरत नहीं। डिमिनिश मतलब होता है छोटा। और क्या प्रॉपर्टी बता सकते हैं? देख के बताओ। और कितना बताएंगे? 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी तो हो ही गया। क्वेश्चन कैसे आता है? पूछेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म, दिस टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म, लिख देगा। नहीं समझा बात? अब हम ऑब्जेक्ट को ना धीरे धीरे करके सरकाएंगे। सरकाना समझता है? पास लाएंगे। पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। अच्छा से देखेगा हिसाब। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिख रहा है? अब चिंटू कहाँ रहेगा? बिहाइंड सी, यानी चिंटू यहां है। नहीं समझा? ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा। तो याद रखो 2 रेज लाना है। अभी सिंपल ट्रिक हम क्या बोल रहे हैं कि एक रेज को ना पैरेलल लाना। एक रेज ऑलवेज बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या समझ में आया? पैरेलल आएगा तो जाएगा कहां से? फोकस से। ये तो चीज तुमको पता होना चाहिए। और हम बता रहे एक रेज को अपना मन से पोल पे इंसिडेंस करो। कहां पे? हमेशा पोल पे इंसिडेंस करेंगे। अब तुम सोचो, अगर रेज आया डायरेक्ट पोल पे, रेज कहाँ आया? तो तुम अभी देखा था कि अगर डायरेक्ट पोल पे आता है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होता है। डायरेक्ट पोल पे आएगा तो क्या होगा? सेम एंगल से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके दिख रहा है क्या? थोड़ा सा भावनाओं को समझना। हाँ तो इमेज कहीं यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना? सी को थोड़ा पीछे सरका देते हैं। दिस प्लेस इज सी। हाँ तो चेक करो, यहाँ पे चिंटू ना, अब मिरर है तो इमेज कैसा बनता है? उल्टा दिखेगा। ऐसा दिखेगा तुमको चिंटू। समझ में आ रहा है? इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब तुम बहुत जगह में तुम इसको एरो से, बुक में दिखेगा एरो से दिखाता है। हर जगह चिंटू बनाना पॉसिबल थोड़ी है। तो जहाँ पॉइंट पे बनता है उसको क्या से दिखा देता है? एरो से दिखा देता है। समझ में आया कि नहीं है बात? बोलो। तो देखो जैसे ऑब्जेक्ट सरका वैसे इमेज फोकस से सरक के सी और एफ के कहाँ आ गया? बीच में आ गया। तो अब तुम इमेज फॉर्म क्या लिखेगा? इमेज फॉर्म कहाँ पे बन रहा है? इमेज बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज से थोड़ा सा
क्या है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। कम को हम लोग बोलते हैं क्या, कम को क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ। अच्छा और प्रॉपर्टी बताओ, कैसा दिख रहा है इमेज, चिंटू उल्टा है यानी इन्वर्टेड। क्या, इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनेगा, रियल या वर्चुअल, क्यों रियल, इस तरफ बन रहा है, इस तरफ रियल ही बनता है। क्या समझ में आया, हाँ पता चल गया कि अगर बिहाइंड होगा तो क्या होगा। अब बताते, ध्यान दो। अब हम इमेज को लाएंगे सी पे, कहाँ पे ला रहे हैं, चिंटू आ जाएगा, चिंटू एट सी, यानी ऑब्जेक्ट जो है एट सी, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा। अच्छा अब तो सीख गया, देखते हैं बोल पाता है कि नहीं, बताओ तो। इमेज अभी ये देख के सीख तो गया पक्का। ये ले लेते हैं एफ, ये ले लेते हैं सी। बताओ तो इमेज कहाँ बनेगा, जगह सरक रहा है, ये जैसे आया बीच में आ गया। अब अगर सी पे रहेगा तो चिंटू भी सी पे ही बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट मेरा जो है, चिंटू जो है मेरा, वो सी पे है। कहाँ है, दिख रहा है, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट है। यहां से रेज आया इसका, ये एक बार ऐसे करके सीधा देखा है ना, एक बार लाइट कहां से गया, फोकस से। जब देखा मिरर में उसका इमेज तो कैसे गया, एप से। और एक बार वो देखेगा पोल पे, अब सेम एंगल से वो क्या होगा, थोड़ा सा सेम एंगल से वो क्या होगा, भागेगा। समझ रहा है कि नहीं बात, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये रेज में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ऊपर चला गया ना ये ऐसे होगा, पैरेलल है। अब पैरेलल दिखा, थोड़ा सा एरो उरो में थोड़ा भावनाओं को देखना। अरे यार ऐसे करके, ठीक है, समझ जाओ। हाँ यहाँ पे दोनों रेस कहाँ मिल रहा है, तो एक रेस पैरेलल आया गया इधर से, एक पोल पे आया गया सेम एंगल से। तो तुम अगर अच्छा से देख रहा है तो दोनों रेस तो यहाँ पे मिल रहा है। तो चिंटू जो है, तुमको सेम साइज में चिंटू नहीं दिख रहा है, हाँ तो इमेज बना कहाँ, हाँ इमेज फॉर्म्ड एट सी। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल्स टू इमेज का साइज। और बताओ, इन्वर्टेड है प्लस रियल इमेज है। समझ में आ गया बात। अच्छा इमेज फॉर्मेशन आ रहा है समझ, तो चेक करो, एक एक पॉइंट देते जाते हैं, ठीक। अच्छा पहले पढ़ा देते हैं। अब बताओ तो इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, कहाँ रखाएगा, हाँ ऑब्जेक्ट बिटवीन, क्या, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में ला रहे हैं, सी और एफ के बीच में। ये है तुम्हारा पोल, ये है तुम्हारा एफ, और ये है तुम्हारा सी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है बीच में, तो पहले वो कैसे देखेगा, पैरेलल देखेगा चिंटू। लाइट कहाँ से जाएगा, एफ से चला गया, फिर वो कहाँ देखेगा, पोल पे। लाइट कहाँ चला जाएगा, टकरा कैसे कहीं, है कि नहीं। तो चेक करो, एक रेज ऐसे आया और गया ऐसे, आया ऐसे गया ऐसे, यहाँ पे मिल रहा है। सोचो चिंटू यहाँ पे दिखेगा कहीं, दिख रहा है साइज, साइज देखो बड़ा हो गया ना, चिंटू का साइज क्या हो गया। अब बड़ा साइज को क्या बोलते हैं, इनलार्ज। बड़ा साइज को क्या बोलते हैं, इनलार्ज, या मान लो ना बिग साइज, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या होगा, अच्छा हम प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे, प्रॉपर्टी तुम लोग खुद से बना के लिख सकता है।
बिटवीन, बिहाइंड द सी, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द सी। साइज, इन लार्ज साइज, साइज क्या होगा, इन लार्ज। इमेज रियल होगा और उल्टा होगा। वाह वाह वाह, समझ में आ गया ना, आ गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, हाँ, ऑब्जेक्ट एट एफ, एट एफ, ये दिख रहा है रे, ये बोला ना बहुत अच्छे से समझना, हाँ? ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक करो, दिस इज माय पोल, दिस इज माय एफ एंड दिस इज माय सी। चिंटू खड़ा है यहाँ। पहले चिंटू कहाँ देखेगा, पैरेलल देखेगा, पैरेलल देखा, लाइट फोकस से चला गया, क्लियर। अब वो देखेगा कहाँ, पोल पे देखेगा, और जितना एंगल से देखा उतना एंगल से लाइट क्या हो जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा ना, चला जाएगा कि नहीं, बताओ। ये लाइट मिल रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना लाइट, लाइट कैसा दिख रहा है, तो ये पैरेलल लाइट ये कहीं पे मिलेगा नहीं, तो हम इमेजिन कर रहे कहीं दूर इन्फिनिटी पे हो सकता है मिल जाए। तो इसमें इमेज जो होता है, इमेज फॉर्म्ड, हाँ, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्या समझ में आया। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा तो साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज या वेरी इन लार्ज साइज। कैसा होगा, बनेगा तो नीचे ही, ऊपर तो बनने से रहा, तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, क्यों नहीं होगा, हाँ ये भी तो रियल ही दिख रहा है। अभी तुम यहाँ से सूरज को जो दिखता है वो रियल ही तो होता है, इमेज कैसा बनेगा, रियल इन लार्ज, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। क्या समझ में आया, पक्का। तुम अगर अच्छा से देख रहा होगा, देखो कुछ लॉजिक, इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना, फोकस पे है, इन्फिनिटी पे बनेगा। चेक करो, सी पे था, सी पे बना, बिहाइंड द जब था तब ऑब्जेक्ट बीच में बना, जब ऑब्जेक्ट को बीच में रखे तो बिहाइंड बना सी का। लॉजिक समझ रहा है। अच्छा नीचे दिख रहा है, यहाँ तक एक और बचा हुआ है, देखो तो। अगर हम इसको ऐसे करके बनाते हैं, अच्छा से देखना तो, जो भी है, हाँ चलो बैठो, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। ये लास्ट बचा है इसीलिए इसको हम बता दे रहे हैं, दिखना तो चाहिए जी, थोड़ा सा ऊपर करके ही बना रहे। अच्छा अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, हाँ, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और एफ के कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। चिंटू अब बीच में आएगा, दिस इज माई पोल, दिस इज माई एफ, दिस इज माई सी। चिंटू बीच में है, दिख रहा है, चिंटू आ गया बीच में। कैसे देखेगा चिंटू, पैरेलल देखेगा, तो वो जाएगा फोकस से, दिखा क्या, मस्त है ये चीज, अच्छे से देखना। अब वो कहाँ देखेगा, पोल पे देखेगा चिंटू, तो जाएगा सेम एंगल से। अब बताओ ये लाइट कहाँ मिलेगा, गधा, देखो ये लाइट सेम जा रहा था ना, तो हम इमेजिन कर रहे थे कि मिल सकता है, ये लाइट तो फैल रहा है, अब फैल रहा है इसका मतलब वो मिलने का कोई चांस सॉरी, तो इस तरफ तो मिलने से रहा। और तुमको हम बताए अभी थोड़ा देर पहले ही कि अगर इस तरफ नहीं मिलेगा तो हम लोग इमेजिन करेंगे कहीं ना कहीं तो मिलाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो हम इस लाइन को आगे बढ़ा दे रहे, दिख रहा है, तो हम इमेजिन कर रहे इस लाइट को सीधा ले जा रहे, दिख रहा है, इस लाइट को फिर हम सीधा ले गए, देखो यहाँ पे मिला, दिख रहा है, तो चिंटू का मुंडी तो यहाँ होगा,
दिखा? तो चिंटू जो बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, यानी अगर हम पोल और फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिहाइंड द मिरर। नहीं समझा? बिहाइंड द मिरर। मिरर के क्या होगा? पीछे बनेगा। कैसा होगा? क्या हकीकत में बना? हम लोग इमेजिन किए, इसलिए इमेजिनरी बनेगा। क्या बनेगा? इमेजिनरी। और कैसा बन रहा है? सीधा है। ये भी चिंटू सीधा, वो भी सीधा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इरेक्ट बोलेंगे। साइज बताओ। इन लार्ज। साइज कैसा है? बड़ा ही ना है चिंटू के कंपैरिजन में। समझ में आया बात? दिस इज इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कनकेव मिरर। अच्छा, आप ट्रिक कैसे याद रखेगा, है ना? तो देखो ध्यान से, तुमको याद रखना, अगर इन्फिनिटी पे है, पॉइंट मान लो इस सबको। क्या मानो? इन्फिनिटी को तुम मान लो कि जैसे 1 मान लो। इन्फिनिटी को क्या मान लो? 1 मान लो, ठीक है। बिहाइंड द मिरर को 2 मान लो, सी को 3 मान लो, और ये बीच वाला पॉइंट को 4 मान लो। क्या? इस पॉइंट को 5 मान लो और इस पॉइंट को 6 मान लो। क्लियर हुआ? अच्छा, चेक करो फिर, बड़ा मजेदार होगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बन कहाँ पे रहा है? तो इस पॉइंट को तुम अब फिर से, जो 5 है ना उसको 1 मान लो। क्या? 1। जो 4 है उसको 2 मान लो। इसको 1 मान लिए। जो 4 है उसको क्या मान लिया? 2। 3 है तो 3 मान लो। इसके बाद क्या मानेंगे? 4। इसके बाद 5। हो गया ट्रिक। देखो, 1 का मतलब क्या? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रहेगा तो 1 कहाँ पे? फोकस पे बनेगा, नीचे। अब अगर 2 पे है यानी बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर है तो 2 यानी बीच में बनेगा। बिहाइंड द मिरर है तो बीच में बन रहा है। फिर अगर 3 है यानी सी पे है तो सी पे ही बना। अगर फिर हम बोल रहे 4 पे यानी बीच में है, तो 4 कहाँ दिख रहा है? बिहाइंड। 4 पे था तो बिहाइंड सी। फिर हम अभी क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ ला दिए? सॉरी, हाँ, 5 पे, फोकस पे। तो 5 कहाँ दिख रहा है? इन्फिनिटी। फोकस पे था तो इन्फिनिटी। और लास्ट जो 6 पॉइंट है, छठा, छठा यानी उधर, बिहाइंड द मिरर। ये पूरा था कनकेव मिरर का क्या? इमेज फॉर्मेशन। पूरा अच्छे से समझ में आया? अरे तुमको रे, पक्का श्योर? तो अब देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं, आज तो हम कनकेव का बता दिए, एक दिन और क्लास ले लेते, इसको और अच्छा से समझाएंगे, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना? हाँ, अभी कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कहाँ की है, फिर कुछ कुछ फार्मूला है, फिर न्यूमेरिकल है। चूचा चू क्या कर रहा है? पढ़ना पड़ेगा सब चीज।